उनको खोपड़ी देते हैं, उसमें चावल भरने हैं खोपड़ी में, और पूरा जादू टोना वाली जो सामग्री होती है वो उनको बताता है। आवाज़ लगाता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है तुम्हें, और कोई भी आपको बुलाता है पुकारता है तो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देना है। अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी वहीं पे। सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एरिया 59। और आज चाचा के ऊपर स्टोरी बताने वाला हूँ मैं। फैमिली के ऊपर ही है मेरे। तो जो मेरे चाचा थे एक्चुअली वो उनके मम्मी के ऊपर किसी ने जादू टोना करा दिया था, बहुत भयंकर वाला, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वाला करा दिया था उनके ऊपर जादू टोना। तो उनको वो जाते हैं ओझा ओझा के पास, तांत्रिक के पास। तो वो उनको बताता है कि एक तुम्हें खोपड़ी ओपड़ी लेनी है किसी की, उनको खोपड़ी देते हैं, उसमें चावल भरने हैं खोपड़ी में, और पूरा जादू टोना वाली जो सामग्री होती है वो उनको बताता है। फिर उनको बोलता है कि कब्रिस्तान में जाएगा। तो वो उनको बताता है कि आपको कब्रिस्तान में लेके जाना पड़ेगा। तो चाचा को बताया जाता है कि आपको कब्रिस्तान में लेके जानी है वो खोपड़ी, और लास्ट में जो कब्र होएगी ना वहाँ पर शायद पेड़ सा लगा होगा पीपल का, वहाँ पर जाके रखना है और कुछ जादू टोना करना है, कुछ मंत्र उच्चारण करने हैं। तो उनको मंत्र बता देता है। अब चाचा प्लान बनाते हैं कि शनिवार को जाएंगे रात में 12 से 1 बजे के बीच में उनको दिया जाता है टाइम। तो चाचा इस दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। एक्चुअली मेरे सौतेले चाचा हैं, तो इस दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। तो शनिवार की रात आती है 12 बजे। तो जो जादू टोने वाली सामग्री होती है पूरे उस तांत्रिक ने थाली वाली पूरी सजा के दी होती है, उसमें खोपड़ी ओपड़ी रखी होती है किसी जानवर की, उसके अंदर चावल भरे जाते हैं। वो खोपड़ी वो लेके जाते हैं मेरे चाचा कब्रिस्तान में, और उनका बताना है इतना खौफनाक मंजर था, इतनी वहाँ पर वाइब आ रही थी नेगेटिव, क्योंकि जैसे ही कब्रिस्तान में घुसते हैं ना, उनको वहीं गाँव का ही कब्रिस्तान होता है वो नॉर्मल, और जब वो कब्रिस्तान में घुसते हैं एकदम से नेगेटिव वाइब आने लगती है बहुत ज़्यादा। तो जैसे वो घुसते हैं इधर उधर से रोने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है धीरे धीरे से, बिल्कुल स्लोली। तो वो अंदर जाने लगते हैं धीरे धीरे कदम बिगाड़, और उनको दो या तीन रूल बताए जाते हैं कि अगर कोई आवाज़ लगाता है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है तुम्हें, और कोई भी आपको बुलाता है पुकारता है तो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं देना है। अगर आप रिएक्ट करोगे तो आपकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी वहीं पे। ऐसा भी है, ऐसा बताया गया था, और उनकी तुरंत ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी अगर उन्होंने रिएक्ट करा तो। उनके ये सब रूल बताए गए थे। तो वो जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर मारते हुए सारी चीज़ों को गए। पहले तो उनको किसी ने ज़्यादा तंग नहीं करा, किसी ने डिस्टर्ब नहीं करा जब तक वो जा रहे थे अंदर कब्रिस्तान के। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर जाके पेड़ के नीचे अपने पूरा सामग्री रखी जादू टोने की, और फिर वहाँ पर सजाना वगैरह सब चालू करा उन्होंने पूरा, फिर कंप्लीट कर दिया। चावल आवल छिड़कने थे उस पेड़ पे, पीपल का पेड़ था, पीपल का या बरगद का बताया था। तो शायद बरगद या पीपल का ही था, इन्हीं दोनों में से कोई, ये दोनों हॉन्टेड पेड़ माने जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पर उन्होंने फिर रखा सजाया वगैरह सब, अपने जितना भी मंत्र उच्चारण करने थे 15-20 मिनट तक मंत्र उच्चारण करने थे। तब तक जब तक वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे ना, तब तक किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं करा, कोई भी आत्मा वगैरह कोई भी डिस्टर्ब नहीं करा, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं करा। जैसे उनके मंत्र उच्चारण खत्म हुए और उनके जब आने का समय हुआ, उनको दिया गया था कार्य ये 1 से 3 तक का। तो उन्होंने 1 से 3 तक के करा। जैसे 3 बजे तो उनका वापस आने का टाइम हुआ। जब वो वापस आए ना, तो मेरे चाचा ने बताया कि जब वो वापस आ रहे थे, जितनी वो नेगेटिव एनर्जी थी, जितनी भी आत्माएं थी, इतनी ज़्यादा उन्होंने कोशिश करी कि इस आदमी का इसका कार्य सफल ना कर पाए इसको बिल्कुल भी, ये अपना कार्य। हाँ, भूतों ने, और बहुत ज़्यादा ट्राई करी कि पीछे खींचने की, बहुत डराने की ट्राई करी। मेरे चाचा ने बताया उल्टे लटक रहे थे पेड़ से, कोई इधर से चल के आ रहा है उल्टा, कोई हाथ उखाड़ रहा है कब्र में से, अपनी कब्रें खुल रही हैं, ऐसे ऐसे बता रहे थे चाचा की गंदे वाले बहुत ज़्यादा डर गए वो चाचा। फिर मेरे जाने लगे, बहुत धीरे धीरे से आए वो आराम से। और उनके वो, एक तो मेरे चाचा निडर बहुत थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा निडर थे। तो उन्होंने बिल्कुल ये सब चीज़ें इग्नोर करी और वो आए जैसे तैसे। उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हॉरर रहा, बहुत ज़्यादा स्कैरी एक्सपीरियंस रहा उनका। फिर वो गए तांत्रिक को, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरा कार्य जो है कर दिया है। तब उन्हें पता चला कि किसी पड़ोसी ने जो जलता था, उनने उनके ऊपर जादू टोना करा दिया था उनकी मम्मी के ऊपर। तो उनकी मम्मी मरने वाली थी, 5-6 दिन या 10 दिन में मर जाती, उनकी मम्मी की डेथ हो जाती। ये मेरे चाचा को सुनने को मिला। तो उनको पता लगा कि ऐसी ऐसी बात थी, पड़ोसी ने कर रखा था। तो फिर अब उन्होंने अपना वो जो था वो पूरा उतार दिया वहाँ कब्रिस्तान में जाके, जितना भी जादू टोना का सामान था। उनकी मम्मी की तबीयत सही हो गई 5 से 6 दिन में।
तो फिर मेरे जो चाचा की मम्मी थी 10 दिन 15 दिन तक सब सही रहा। एकदम से रात में उनको साए से दिखने लगे। तो मम्मी बताती हैं उनकी चाचा को, तो जो मेरे चाचा की मम्मी होती है बोलती हैं कि मुझे साए दिख रहे हैं रात में, ब्लैक ब्लैक से शेडोज दिख रही हैं इधर उधर। तो मेरे चाचा बहुत डर जाते हैं, कहते हैं अभी तो इसका निपटारा करा के आए थे, फिर से ये सब दिखने लगा मम्मी को। तो मम्मी को ही ले जाते इस बार तांत्रिक के पास, वही जो ओझा ओझा होता है उनको ले आते। तो वो बताता है कि अभी जो तुम करके आए थे ना, तो तुमने किसी चीज़ पे रिएक्ट करा था। तो मेरे चाचा बोलते किस चीज़ पे रिएक्ट कर दिया? मैंने तो बिल्कुल सही करा था तांत्रिक जी। तो बोलते नहीं बेटा, तुमने किस चीज़ पे तो रिएक्ट करा था, तुमने कोई तो चीज़ मिस करी थी जिसकी वजह से अभी भी वो नहीं गया है साया। एक 6 या कुछ साए थे उन पर, उसमें से एक रह गया है। तो मेरे चाचा को बताया जाता है। चाचा फिर बताते हैं याद करके कि हाँ, जब मैं शायद पीछे मुड़ रहा था तो मैंने किसी को देखा था और हल्का सा डर गया था मैं, तो मुझे रिएक्ट नहीं करना था, शायद वहाँ पर मैंने रिएक्ट कर दिया था। तो बोलते हैं यही तुम्हें मना करा था। तो फिर वो बोलते हैं तुम्हें दोबारा उसी कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा रात के। अब की तुम्हें 3 बजे से कुछ नहीं करना, अभी तुम्हें ये तुम्हारा आधे 1 घंटे का काम होगा। तुम्हें वहीं कब्रिस्तान में जाना है और उसी जहाँ पर तुमने वो चावल वगैरह खोपड़ी जो वहाँ रखी थी, दोबारा उसको देख के आना है और ये नई वाली रख के आनी है, जितनी भी सामग्री दी थी फिर से सिंदूर वगैरह लगा के आना था पेड़ पे इस बार। तो वो थाली सजा के दी तांत्रिक ने, ये जाना रात में 12 बजे शनिवार को ही करके आना। तो मेरे चाचा मान जाते हैं फिर शनिवार की रात आती है। तो मेरी जो चाचा की मम्मी होती है उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, दोबारा से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और बिल्कुल मरने की हालत में हो जाती हैं। तो मेरे चाचा जाते हैं 12 बजे, इंतज़ार करते हैं पूरा। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं तुरंत निकलते हैं घर से, फिर कब्रिस्तान में जाते हैं। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल हनुमान चालीसा वगैरह गाते हुए फिर वो जैसे एंटर होते हैं, तो फिर वो एंटर करते हैं कब्रिस्तान में। तो उनको एकदम से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड वाइब्स आती हैं फिर से। और इस बार पहले वाले की तरह नहीं कि कुछ रिएक्ट नहीं करा था, आत्माओं ने जैसे घुसे थे। इस बार शुरुआत में उनको दिखने लगे इधर से पेड़ वेड़ से झाँक रहे हैं, लटक रहे हैं इधर उधर से। तो मेरे चाचा बहुत ज़्यादा डर गए, उन्होंने ये तब बताया, बहुत ज़्यादा डर गए थे वो। उनका एक बार को मन करा कि मैं वापस चला जाता हूँ, बाद में देखेंगे इसको। लेकिन मेरे चाचा काफ़ी निडर थे, तो वो अंदर गए वो हिम्मत करके पूरी। फिर उन्होंने अपना वही जो कार्य था उनका, जाके वहाँ पर पूजा वगैरह करनी थी, मंत्र उच्चारण करने थे, सिंदूर लगा के पेड़ को उन लोगों ने मेरे चाचा ने पूरा करा वहाँ पर, वो पूरा जितना उनको दिया गया था जो वर्क था उन्होंने करा। वो फिर वापस आए, फिर से आत्माओं ने उनको टोका कि रुक जा, तेरा ये तो रह गया है, ये भी कर, ऐसे ऐसे करके टोक रही थी बीच में आत्माएं। तो मेरे चाचा ने कोई रिएक्ट नहीं करा। अगर आप रिएक्ट करते तो वहीं आपकी डेथ भी हो सकती थी, और क्या नाम है, थोड़ा सा भी कुछ भी देख लिया, उसको देख के आप डर गए तो आप उनकी मम्मी पे आ सकती थी, जितनी भी आपदाएं थी। तो इस बार उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा, आंख बंद करके वो आए डायरेक्ट कब्रिस्तान से बाहर। उन्होंने बताया कि कोई कान में मेरे आके बोल रहा था कि तेरी माँ की मौत हो जाएगी, तेरी भी मौत हो जाएगी, ये सब बहुत बुरे बुरे वर्ड्स उनके कान में आके कोई बोला था। तो मेरे चाचा बहुत ज़्यादा डर गए थे, उन्होंने उनका ये बताना है। तो फिर मेरे चाचा आए वापस और फिर 5 से 6 दिन का इंतज़ार करा। मम्मी की धीरे धीरे उनकी तबीयत सही होने लगी और एकदम से बिल्कुल मम्मी फिट एंड फाइन हो गई। फिर वो तांत्रिक के पास जाते हैं, बोलते हैं अब तो कुछ नहीं हुआ, हमने पूरा सही कर दिया है, मैं बिल्कुल वैसी जैसे आपने बताया था वही करके आया हूँ। तो हम तांत्रिक बताता है, बेटा जो पड़ोसी ने तुम्हारे ऊपर भेजा था ना, वो घूल, आपने सुना होगा घूल्स होते हैं कब्रिस्तान में रहते हैं, वो भेजा था मम्मी के ऊपर। तो वो बेटा अंदर से खाने लगता है इंसान को, अंदर से ही। तो मेरे चाचा काफ़ी डर गए थे कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है। तो बोलते हैं हाँ, बहुत चलने वाले हैं तुम्हारे, उन्होंने भेजा था। उस चीज़ को उतारने के लिए मैंने तुम्हें ये सब दिया था सामग्री, तब वो जाके तुम वहाँ पर काम करके आए हो अपना। और इस बार बिल्कुल सही करा है मुझे लग रहा है, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है इस बार, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सेफ है। तो चाचा बोलते हैं, तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका तांत्रिक का। तो थैंक यू इनकी बोल के वापस आते हैं। फिर चाचा को बताना है अब तो चाचा मेरे काफ़ी, उनकी एज भी हो गई है, मम्मी पापा की डेथ हो गई है दोनों की। अब इस वजह से नहीं हुई है, उनकी एज हो गई थी, एज फैक्टर था इसलिए उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब बिल्कुल सही है, उनके बेटे पढ़ाई करवा रहे हैं बेटों को अपने, अब काफ़ी सही उनकी लाइफ चल रही है। तो आज की ये स्टोरी थी मेरे चाचा के ऊपर। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, अपनी स्टोरी भेजिए इंस्टाग्राम पे, और व्हाट्सअप नंबर भी देंगे हम आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर अपनी स्टोरी भेजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कैसी लगी वीडियो।